सीरीज ट्रेनिंग, क्रम प्रशिक्षण। क्या आप भी ऐसे सवालों में उलझते हैं जिसके अंदर हमको किसी वस्तु या फिर व्यक्ति या जानवर किसी को भी एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, या तो एज के हिसाब से या किसी लाइन में क्रम वाइज उनके वेट या हाइट के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे, जल्द से जल्द कम टाइम लिए इन सवालों को सोल्व करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष है और सरकारी गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं। पहले मेन दो साइन का ध्यान रखना आपको, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये वाला साइन है ग्रेटर देन का और ये है लेस देन का। जिस साइड मुंह हो, मुंह खुला हो, ठीक है, वो वाली चीज बड़ी होगी। मान लो ए और बी लिखा हो तो मतलब ए क्या है, ए बड़ा है बी से। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा हो ए और बी तो अब कौन बड़ा है, बी बड़ा है। जिस साइड ये मुंह खुला होगा ना वो वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, में एक तो ये चीज, ये मेन बेसिक है, तो ये चीज कई लोगों को पता नहीं होती। जिस साइड मुंह खुला होगा उस साइड वाला जो भी संख्या होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन चले हमको क्या करना है, साथ के साथ आंसर बनाते चलना है अपना रफ के अंदर। शेर को एस एस कंसीडर करना। ठीक है, शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है। अब किसकी अधिक है, शेर की अधिक है। किससे, चीता से। ओके, ये साइन मैं बता चुका हूं कैसे लेना हमको। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है तो हाथी को एच से डिनोट कर दो। किससे अधिक है, गाय से अधिक है। ओके, यदि गाय की आयु शेर से अधिक हो तो गाय की आयु शेर से अधिक हो तो बताइए सबसे कम आयु वाला जानवर कौन सा है। सबसे पहले किसी भी एक को हमको अलग लिख लेना है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, इन तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को अलग लिख लो। उसके बाद देखो कैसे हम जोड़ सकते हैं। शेर यहाँ पे और यहाँ पे भी है, शेर के आगे क्या है, गाय, तो शेर के आगे किसको बिठा दो, गाय को। अब कैसे सीक्वेंस जोड़ सकते हैं, गाय से आगे क्या है, हाथी, तो गाय से आगे हाथी। अब ये सीक्वेंस में बैठ गए हैं सारे। तो पूछा है सबसे कम आयु वाला जानवर कौन सा है, तो वो है चीता। सबसे अधिक पूछता तो कौन है, हाथी है। ठीक है, तो सबसे कम आयु वाला जानवर कौन सा है, चीता, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन राहुल से बड़ा किंतु कपिल से छोटा है। तो अमन राहुल से बड़ा है। ठीक है, अमन बड़ा है, ये मैंने साइन बना दिया बड़े वाला। अमन राहुल से बड़ा है किंतु कपिल से छोटा है। तो क्या है, कपिल से छोटा है, मतलब कपिल बड़ा हो गया इससे। नमन सुशील से बड़ा किंतु रवि से छोटा। अब ये अलग आ गया इसके अंदर, यहाँ पे रवि नहीं है, राहुल है। ठीक है, तो रवि और राहुल को डिफर करने के लिए हम आर वी ले लेंगे, ये रवि है। ठीक है, तो नमन सुशील से बड़ा है। नमन क्या है, सुशील से बड़ा है। ठीक है, किंतु रवि से छोटा है, तो मतलब रवि से छोटा है। दो स्टेटमेंट बन गई अपनी, दोनों लाइन मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, यदि कपिल सुशील से छोटा हो, कपिल सुशील से छोटा हो तो कपिल के साथ इनको जोड़ दो, अब सारा लिंक अप हो जाएगा। ये कपिल क्या है, सुशील से छोटा है, तो सुशील से बड़ा ये आ गया और ये आ गया। ऐसे ये पूरी लाइन बन गई सिर्फ इसकी वजह से, ये दोनों ज्वाइंट हो गए अपने। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इन सभी में सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अधिक आयु किसकी होगी, रवि की, तो रवि करेक्ट आंसर है। सबसे कम आयु किसकी होगी, राहुल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार व्यक्ति एस, एच, के और आर किसी परीक्षा में भाग लिया इन्होंने। किन किन ने, एस, एच, के और आर। ठीक है, इन्होंने किसी परीक्षा में भाग लिया है। आर के से अधिक योग्य है, वही चीज लिखनी है। आर क्या है, के से अधिक योग्य है। एस एच से कम लेकिन के से अधिक योग्य है, तो के से अधिक योग्य क्या है, एस, और एच से क्या है, कम। ठीक है, ओके, आर एस से कम योग्य है।
R क्या है, S से कम योग्य है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है। अब मैंने तीनों स्टेटमेंट यहाँ लिख दी, अब हमको इसको एक बनाना है। ठीक है, तो पहले कोई भी एक उठा लो, R और K उठा लिया। अब R से आगे क्या है, S है, और S से आगे क्या है, H है। ठीक है, और ये सारी स्टेटमेंट होगी S के, S ज्यादा बड़ा किससे है, K से। ये तीनों स्टेटमेंट हमने एक कर दिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। R H से अधिक योग्य नहीं है, R H से अधिक योग्य नहीं है, मतलब H अधिक योग्य है। ये पहला ही क्वेश्चन आंसर ठीक है इसका। ठीक है, R H से अधिक योग्य है, R H से कम योग्य है, कम है ना। ठीक है, K S से अधिक योग्य है, K भी S से कम है। ठीक है, और S सबसे अधिक योग्य है, सबसे अधिक योग्य तो H है, S नहीं है, तो पहला अपना आंसर ठीक है। ओके, हमको सारी स्टेटमेंट अलग अलग लिखनी है, फिर उनको ज्वाइंट करना आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करना, और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है लोगों का। छात्रों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 28वां तथा दाएं से 24वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कितना टाइम लगता है आपको, फिर प्ले करके देखना इसको। इसका एक सिंपल सा रूल है, इन दोनों को प्लस करो और -1 कर दो। ठीक है, आपके कुल छात्र निकल के आ जाएंगे। 28 + 24 करके -1 कर देना। -1 किस लिए किया, क्योंकि 28 के अंदर भी विपिन काउंट हो गया और 24 के अंदर भी विपिन काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया, हमको 1 बार करना, तो हमने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 28 और 24 कितना हो गया, 52। माइनस में 1 करेंगे तो कितना हो गए, 51। तो इसका करेक्ट आंसर है 51 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों की एक पंक्ति में दिवाकर बाएं से 27वां तथा दाएं से 19वां है। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 53 करनी हो तो कितने और छात्र शामिल करने पड़ेंगे। हमको सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, 27 + 19 करो और माइनस में 1 कर दो। इससे क्या आएगा कि संख्या कितनी है, पंक्ति के अंदर टोटल कितने हैं वो निकल के आ जाएगा। तो 27 और 19 कितने हो गए, 46। माइनस में 1 करोगे तो ये हो गया 45। करने कितने हैं, 53 करनी हो तो संख्या 45 है, 53 करने हैं तो कितने जोड़ने पड़ेंगे हमको, 8 और प्लस करने पड़ेंगे, मतलब 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना हमारे आने वाली वीडियो के लिए। छात्रों की एक पंक्ति में ललित बाएं से 26वां, इसको आप फटाफट सोल्व करेंगे। 26वां तथा दाएं से 36वां है। सबसे पहले तो यही करना हमको, 26 और 6 कितने हो गए, 32, 32 और 30 62 -1, ये हो गए 61। ठीक है, अगर हमको छात्रों की संख्या 50 करनी हो तो कितने छात्र कम करने पड़ेंगे, 11 छात्र कम करने पड़ेंगे, तब ये 50 हो जाएगा। तो मतलब 11 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।